हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षा में एक सवाल जरूर आता है, तो इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी यूनिट की बात की जा रही है। ये मेमोरी यूनिट आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में लगी होती है, जो कि डाटा सेव करने में यूज आती है। ठीक है, इधर एक तरफ नेम लिखे हुए हैं, एक तरफ साइज लिखे हुए हैं। जितने भी मेमोरी यूनिट के साइज हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किसके बराबर होता है? एक बिट के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बताइए, ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है एक बिट। ठीक है, एक बिट किसके बराबर है? बाइनरी डिजिट के बराबर है। बाइनरी डिजिट में दो ही अंक होते हैं, यानी कि दो ही डिजिट होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में जितना भी डाटा है वो 0 और 1 में ही लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद आता है एक निबल। ठीक है, एक निबल किसके बराबर है? 4 बिट्स के बराबर है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछ दिया जाए कि 4 बिट्स किसके बराबर है? एक निबल के बराबर है। इसी तरीके से एक बाइट देख लेते हैं। एक बाइट कितने के बराबर है? 8 बिट्स के बराबर है। 8 बिट्स। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि 8 बिट्स किसके बराबर है? एक बाइट के बराबर है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, एक किलोबाइट। ठीक है, जिसे के भी बोला जाता है, और ये किसके बराबर है? 1024 बाइट्स के। अब इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से 1 किलोबाइट से, क्योंकि सभी में 1024 का ही हम लोग गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा देख लेते हैं, एक मेगाबाइट, यानी कि 1 किलोबाइट के बाद आता है एक मेगाबाइट, जिसे एमबी भी बोला जाता है, और ये किसके बराबर है? 1024 केबी के। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। एक गीगाबाइट किसके बराबर है? और इसे शॉर्ट में बोला जाता है जीबी। ठीक है, किसके बराबर है? 1024 एमबी के। उल्टा कर दिया जाए, अगर 1024 एमबी किसके बराबर होता है? 1 जीबी के। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ से जितनी भी आपको मेमोरी यूनिट दिखाई दे रही हैं, ठीक है, 1 टेराबाइट से, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा जो जिनके पास डाटा होता है वो यूज करते हैं। जैसे आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूज किया जाता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपके पास कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डाटा है, तो आप टेराबाइट से काम कर सकते हैं। ठीक है, 1 टेराबाइट से। तो यहाँ से क्या है कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट शुरू हो रही है। ठीक है, 1 गीगाबाइट तक तो हम लोग यूज करते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है 1 टेराबाइट। टेराबाइट को क्या बोलते हैं? टीबी। तो ये किसके बराबर होता है? 1024 जीबी के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1024 जीबी किसके बराबर है? 1 टेराबाइट टीबी के। इसे याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 टेराबाइट किसके बराबर है, तो आप सीधे ऊपर वाली यूनिट देखिए। ठीक है, किसके बराबर है? 1024 जीबी के। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट को बोलते हैं शॉर्ट में पीबी। कभी कभार क्या होता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पीबी की फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पेटाबाइट। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि टीबी की फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या कहेंगे? टेराबाइट। पेटाबाइट के बाद वाली यूनिट क्या है? तो यहाँ पर क्या है? 1 एक्साबाइट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ईबी। ठीक है, ईबी की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्साबाइट। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1024 पीबी के, यानी कि इसके ऊपर वाला देखेंगे। ठीक है, तो ये याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां देख लेते हैं, एक्साबाइट से बड़ा। ठीक है, 1 जेटाबाइट। ZETTA। ठीक है, जेटाबाइट। जेटाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ZB। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1024 ईबी के। ठीक है, उल्टा का आप कर सकते हो, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए 1024 ईबी किसके बराबर है? 1 जेटाबाइट के। ठीक है, यानी कि 1 ZB के। ठीक है, जेटाबाइट से बड़ा वाला देख लेते हैं, योटाबाइट। योटाबाइट का शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, बाईबी। ठीक है, ये किसके बराबर? 1024 ZB के। 1024 ZB किसके बराबर होता है? 1 योटाबाइट के। बस अगर आपने ये सीरीज याद कर ली तो आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं योटाबाइट से बड़ा वाला, 1 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, ब्रोंटोबाइट को क्या बोला जाता है? BB। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? 1024 बाईबी के। ठीक है, उल्टा इसका कर सकते हो कि 1024 बाईबी किसके बराबर होता है? 1 ब्रोंटोबाइट के। ठीक है, यानी कि 1 बीबी के। लास्ट और 13वां देख लेते हैं, ये कंप्यूटर की वह मेमोरी यूनिट है जो सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, इसमें 1024 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक जियोबाइट को क्या बोला जाता है, जीबी, यानी कि इसमें 1024 का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, एक बिट, जिसका संबंध बाइनरी डिजिट से होता है, 0 और 1 से, ठीक है। जितना भी डाटा होता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में होता है, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस ये आप 3 याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जियोबाइट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।